वर्मा। आप देख रहे हैं एमपी समाचार प्रेस की कुछ खास खबरें। मोक्षदायिनी शिप्रा उद्यम का रहस्य। इंदौर से 14 किलोमीटर दूर काकड़ी बडली पहाड़ी मुंडला दोस्तदार से शिप्रा उद्यम हुआ। ब्रह्मलीन गणपत मौर्य की किताब पुण्य सलीला शिप्रा में वर्णन है। विष्णु जी ने अपने हाथों का कमल पुष्प विंध्याचल को अर्पण कर दिया। उसी कमल पुष्प परागण से शिप्रा उद्यम हुआ। कालांतर में कमल पुष्प विशाल पुष्प होकर भू रूप हो गया। आज भी शिप्रा उद्यम स्थल की भू आकृति एक कमल पुष्प की भांति दिखाई देती है। पवित्र नदी में जहां स्नान व दान करने से पुण्य मिलता है, वहीं शिप्रा जी का दूर से स्मरण करने से भी मोक्ष प्राप्त होता है। यही वर्तमान में शिप्रा नर्मदा संगम स्थल उज्जैनी के नाम से विकसित हुआ। इंदौर से कमल वर्मा की रिपोर्ट। टेकरी के नाम से जानते हैं। स्वर्ण पर्वत भी इसका नाम है। शिप्रा जी का उद्गम स्थल शिप्रा टेकरी भी कहते हैं। ये शिप्रा जी है, माता शिप्रा जी मैया का मंदिर है। आप देख रहे हो ये संत निवास धर्मशाला है। पास में कारसदेव मंदिर, सिद्ध बट है। उज्जैन शिप्रा के तट पे दो बड़ हैं, एक उज्जैन में और एक उद्गम स्थान पे सिद्ध बट है। शंकर भगवान का मंदिर, इसे बताते हैं काकभूषण जी की तपोस्थली। काकभूषण जी ने इसी स्थान पर तपस्या करी थी, इसलिए इसे काक पहाड़ी भी कहते हैं। और ये पूरा यहाँ का वातावरण क्षेत्र, मैया जी इस धार में यहाँ से ऐसी बहती हुई जाती है उज्जैन के लिए। जय शिप्रा मैया की। आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी। एमपी समाचार प्रेस सभी बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि माँ शिप्रा जी के उद्गम के बारे में कुछ जानने की इच्छा जाहिर की। आपको मैं बता दूं, मैं यहीं का निवासी पंडित दिनेश शर्मा। शिप्रा जी का उद्गम स्थान जो है कांकरी बल्ली पर्वत से है, और ये पर्वत पर मंदिर बना हुआ जहाँ का मैं पुजारी हूँ, पूजा करता हूँ। और हमारा जन्म भी सौभाग्य से यहीं का है। हम बचपन में जब यहाँ आते थे तो ऊपर एक कुंड बना हुआ है, जिसमें कान लगाने पर खन खन की जल की आवाज़ आती थी। उस आवाज़ आदि सुनकर हमें इस स्थान से बड़ा लगाव रहा। हमने जानकारी लेना चाहिए, और कुछ गुरुदेव और कुछ जानकारी हमें काफ़ी कुछ मिली। और स्कंद पुराण में हमने शिप्रा जी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा, तो उसमें मालूम पड़ा कि शिप्रा जी जो हैं भगवान विष्णु की पुत्री। भगवान विष्णु के 12 अवतार के समय जब हिरण्यकश्यप से उनका जो युद्ध हुआ था, उस समय उनकी छाती से जो पसीने की बूंद निकली थी, उससे माँ शिप्रा जी का प्रकट हुआ था, और वो वैकुंठ धाम में निवास करती थी। समय अनुसार माँ शिप्रा मैया का कामधेनु के सहयोग से कांकरी बल्ली इस पर्वत पर जो आप देख रहे हैं, ऊपर पहाड़ी पर एक कुंड बना, वहाँ से मैया जी का दूध की धार में प्रकट हुआ। फिर वह जल की धार में माँ सतत बहती रही, काफ़ी समय तक सतत जल की धार में बहती रही और मालवा को जल देती रही। उसके बाद में जब हम होशियार हुए, उस समय हमने देखा कि मैया जी लुप्त थी और उनके कुंड से खन खन की आवाज़ें आती थी। बड़ा अच्छा लगता था, पर कुछ समय के लिए ये स्थान लुप्त सा हो गया था। यहाँ आवागमन ठप हो गया था, काफ़ी झाड़ियाँ थी, जंगल था, लोग आने में डरते थे। पर हम तो मैया जी की नित्य सेवा और उसमें लगे रहते थे। मैया जी से बड़ा लगाव था, और माता जी की कृपा आज देखिए यहाँ इतना अच्छा प्राकट्य हो गया है। माँ नर्मदा जी भी आ गई है, और माँ शिप्रा जी की महिमा इतनी बढ़ गई है कि काफ़ी लोग का आवागमन बढ़ा है। बहुत अच्छा लगता है, और आपके माध्यम से ही हमारी जानकारी जो है हर जगह पहुँचे, इसके लिए आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम पंडित दिनेश शर्मा, शिप्रा उद्गम स्थल मंदिर पुजारी।